हैं गेंदबाजी की। गेंदबाजी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पर इंडिया की टीम बहुत ज्यादा आगे है और शायद एक यही डिपार्टमेंट है जहां पे आप बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों ही टीमों में। भले आपके न्यूजीलैंड में नाम बड़े बड़े होंगे कि ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया। और दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो आंकड़े आपको सब चीज की गवाही देते हैं। जसप्रीत बुमराह 9 मैच में 17 विकेट, मोहम्मद शमी 5 मैच में 16 विकेट, रविंद्र जडेजा 9 मैच में 16 विकेट। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, एक तेज गेंदबाज होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह की 3.65 की ही इकोनॉमी रही है और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं। विकेट्स तो आए हैं लेकिन रन्स नहीं दिए हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम शाहीन अफरीदी की बात कर रहे थे कि भले उनके 16-17 विकेट आए हैं लेकिन उनकी इकोनॉमी पहुंच रही थी 7 की, 7.5 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस रहता है कि विकेट टेकर बॉलर लेकिन रन्स नहीं देने वाला। मोहम्मद शमी भी 5 मैच में 16 विकेट, 4.78 की इकोनॉमी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल। और रविंद्र जडेजा 9 मैच में 16 विकेट, 3.97 की इकोनॉमी रही है। और 2 ऐसे खिलाड़ी हैं इंडिया के पास, 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने 5 लिया है, एक मोहम्मद शमी ही और रविंद्र जडेजा। और अगर बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज अभी तक अगर साबित हुए तो मिचेल सैंटनर रहे हैं। 9 मैच में 16 विकेट, 4.81। हालांकि इनसे कोई डाउट नहीं रहता, मिचेल सैंटनर को किसी भी पिच में आप गेंदबाजी कराने बोल दीजिए, भले वहां पे स्पिन उतनी असिस्टेंट नहीं भी है, अगर स्पिन वहां पे उतनी स्पिनर्स को मदद नहीं भी मिल रही है तो भी ये अपनी पेस से वैरी करते हैं। और अगर ज्यादातर विकेट की अगर आप बात करें मिचेल सैंटनर की, तो अमूमन अगर आप देखेंगे 85-86 किलोमीटर रफ्तार में गेंदबाजी अगर करते हैं, लेकिन जहां विकेट टेकिंग वाली बात आ जाती है वहां ये गेंदबाजी अपनी फ्लाइट करवाते हैं और बॉलिंग स्पीड जो है वो और धीरे से कम कर लेते हैं और टर्न इनको जबरदस्त मिलता है इनके ग्रिप के कारण, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं न्यूजीलैंड के एक स्पिनर के तौर पर। ट्रेंट बोल्ट 9 मैच में 13 विकेट, हालांकि ये वर्ल्ड कप शायद उस तरीके का नहीं गया जिस तरीके की हम बात कर रहे थे, जिस तरीके का हम कंपैरिजन कर रहे थे मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, शाहीन अफरीदी। थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं चीजें, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा सुधार की शायद ट्रेंट बोल्ट को जरूरत भी है। और अब क्योंकि इसीलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट ये खेलते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में रहते नहीं है, सिर्फ मेजर गेम्स खेलते हैं, मेजर इवेंट्स खेलते हैं, इसीलिए शायद ये सारी चीजें हैं। 9 मैच में 13 विकेट हैं, 5.16 की इकोनॉमी है, जो कि एक तेज गेंदबाज के लिहाज से अच्छी है। लेकिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, डिफरेंस वहां पर आप देख भी सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी कहां पर स्टैंड कर रही है। लॉकी फर्ग्यूसन पूरे मैच नहीं खेले हैं अब तक, इंजरी का कंसर्न रहा है, कभी हैमस्ट्रिंग कभी काफ निकल, तो ये सारी चीजें शायद इन पर भी देखनी होगी कि ये कितने ज्यादा फिट रहते हैं, खासकर तब जब मैट हेनरी नहीं है न्यूजीलैंड के पास, तो ऐसे में एक ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन भी जाते हैं। टिम साउदी भी बहुत ज्यादा मैचेस जो हैं उन्होंने भी मिस किए हैं, काइल जेमिसन ने तो फिलहाल अभी मैच खेले ही नहीं है। 6 मैच में 10 विकेट, 5.13 का इकोनॉमी, जो कि अच्छी है, और बेस्ट उनका रहा है 19/3। तो ये एक डिफरेंस है और ये है टॉप परफॉर्मर्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के। अब देखते हैं कि दूसरी बार जब ये आमने सामने होगी टीमें इस वर्ल्ड कप में वानखेड़े में, तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। हालांकि रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन अगर बात करें रिकॉर्ड्स की तो वहां पर न्यूजीलैंड का दबदबा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब नॉकआउट्स की बात करें, बट फिर भी समहाउ इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड को नॉक आउट कर देगी। उम्मीद तो ऐसा ही है, और देखते हैं कि क्या रहता है वर्ल्ड कप का मिजाज और सेमीफाइनल में किस तरीके से दोनों टीमें टक्कर करती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ में और कमेंट करके बताएं कि आपके लिहाज से टॉप परफॉर्मर कौन सा खिलाड़ी बनता है इंडिया और न्यूजीलैंड की अगर बात आती है।